नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा, धर्म का अहित न करे सरकार। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण का पुरचित प्रयास सफल नहीं होने देंगे तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। केदार घाटी होटल एसोसिएशन ने भी किया विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। हिमालय में स्थित बाबा केदार की महिमा पूरे विश्व में विख्यात है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण का हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ प्रयास किया, लेकिन सरकार हमको किसी भी दशा में सफल नहीं होने दिया जाएगा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं केदार घाटी के होटल एसोसिएशन ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द अपने निर्णय को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि केदार घाटी के ही नहीं पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, साधु संत एवं तीर्थयात्रियों ने दिया धरना प्रदर्शन। शनिवार को केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास के विरोध में एकजुट हुए। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि इस तरह के फैसले से अनादिकाल से स्थापित धार्मिक स्थलों के महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश पोस्टी ने कहा कि सरकार इस फैसले को शीघ्र वापस ले, लेकिन मोदी करने तो हम कहते मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? अन्यथा केदार घाटी ही नहीं संपूर्ण देश में बड़ा आंदोलन होगा। केदारनाथ धाम का हिमालय में अनादिकाल से धार्मिक महत्व है, इसको किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है कि सरकार के द्वारा बार बार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं। हिमालय स्थित बाबा केदार की महिमा है पूरे विश्व में विख्यात। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि सरकार केदारनाथ धाम के महत्व को कम करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है, इसका पुरजोर विरोध होगा। वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास करना औचित्यहीन निर्णय है। यदि सरकार ने जल्द फैसला वापस नहीं लिया तो केदार घाटी के साथ ही पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर साधु संतों के साथ ही केदारनाथ पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने भी तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को सहयोग दिया और धरना देने वालों में कई तीर्थ पुरोहित शामिल थे। इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे किस प्रकार की पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा करने के लिए, और बाकी जो है सरकार ने जो है ना हमारा पूरे देश में जो इस प्रकार का आंदोलन होगा, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय बाबा केदार। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। हिंदू की आस्था से छेड़छाड़ करना बंद करो। धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। पुष्कर सिंह धामी होश में आओ। पर्यटन मंत्री होश में आओ। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो श्री केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप जो दिल्ली के बोराड़ी में स्थापित किया है, वहाँ पे भूमि पूजन किया है, यहाँ से शिला लेके उसका शिलान्यास किया है, वो सब हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारा जो पारंपरिक जो हमारा धर्म है, जो हमारी आस्था है, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो घाटी है उसको बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे धामों को मुख्यमंत्री जी को इतना संज्ञान होना चाहिए कि जो हमारा केदारनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग है, और उनको ये विदित होना चाहिए कि 11वें ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ हैं वो स्वयं श्री भोलेनाथ जी विराजमान हैं। उन्हें कहीं और जगह इस तरह ले जाके स्थापित नहीं किया जा सकता, जो कि आस्था के विरुद्ध है, हमारे जो सनातन है उसके विरुद्ध है। धामी जी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि केदारनाथ का स्वरूप इन्हीं भी विश्व में कहीं और नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं श्री केदारनाथ जी हैं, स्वयं 11वें ज्योतिर्लिंग हैं।
आप शिव मंदिर बना सकते हो, शिवलिंग की स्थापना कर सकते हो, लेकिन किसी का नाम लेके, केदारनाथ जो कि विश्वविख्यात है, उसका नाम लेके आप उसको दिल्ली में स्थापित कर रहे हो, तो ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको लेकर हमारी पूरी केदार घाटी, हमारा होटल एसोसिएशन, हमारी पूरी केदार घाटी, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित समाज, सारा इसका घोर विरोध कर रहा है। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। अगर इसका मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अगर इसको अपने बयानों को या इस भूमि पूजन को निरस्त नहीं किया, तो हमें एक उग्र आंदोलन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, जिसका पूरा खामियाजा उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, पर्यटन मंत्री होश में आओ, आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, पौराणिक धर्मों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, सनातन विरोधी पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। जय श्री केदार। आप सभी को विदित होगा कि कुछ ही दिन पूर्व हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिल्ली के बौराड़ी में श्री केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया, जो कि धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। जबकि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था। जो यहाँ पे तीर्थ हजारों किलोमीटर से यहाँ पे यात्री आते हैं, जिनको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके या आवागमन से लेके, उन पे संज्ञान न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उल्टा अपने दिमाग को चला रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि जो केदारनाथ धाम है वो विश्वविख्यात है, 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयं शिव जी का स्वरूप है। स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, जबकि शिवलिंग का अर्थ होता है कि शिव और पार्वती का स्वरूप। वो तो हमारे सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें कि श्री केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही मंदिर है 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस धाम को यहाँ से उठा के दिल्ली में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये पूर्णतः हमारे शास्त्र विरुद्ध है, हमारे सनातन विरुद्ध है। इसका पूरा केदार घाटी होटल एसोसिएशन, केदार घाटी की जनता, तीर्थ पंडा पुरोहित समाज इसका घोर विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जो अव्यवस्था है उन पे ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के धर्म विरोध कार्य करने चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तुरंत इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, इसको निरस्त नहीं करते हैं, तो हमें एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। धन्यवाद। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नारायण ने यहाँ पे तप किया। उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है, और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के उस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है, और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें।
जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ मैं भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यहीं रहेगा, दिल्ली में जाना।